आज के एपिसोड की शुरुआत सेहर के सवाल से होती है। सेहर माहिद से पूछती है कि क्या वह एक सवाल पूछ सकती है। माहिद हामी भर देता है। सेहर बताती है कि जब भी वह थोड़ी देर के लिए भी अपनी माँ से दूर रहती है तो उसे बहुत अकेलापन लगता है। वह पूछती है कि माहिद ने अपनी माँ के बिना इतने साल कैसे गुजारे। माहिद ईमानदारी से कहता है कि उसने कभी भी सच में नहीं गुजारा। माँ को खोने का घाव उसके दिल में ऐसा ही रहा जैसे कोई चोट जो कभी भरी ही नहीं। कभी उसे लगता था कि बड़ा हो जाने से सब यादें मिट जाएंगी, लेकिन आज भी वे यादें उसके दिल में जहर की तरह चुभती हैं। सेहर फिर पूछती है कि अगर कभी उसे अपनी माँ को बचाने का मौका मिले, चाहे इसकी कोई भारी कीमत क्यों न चुकानी पड़े, तो वह क्या करेगा। माहिद कहता है कि माँ के बिना जीने का दर्द वह समझता है। उसका मानना है कि भगवान सबसे प्यारी आत्माओं को माँ के प्यार से जोड़ता है। वह सेहर से कहता है कि उसे यह नेमत मिली है और उसे हमेशा इसके लिए शुक्रगुजार रहना चाहिए। सेहर मन ही मन सोचती है कि माहिद सही कह रहा है। वह कौसर के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकती। वह चुपचाप यह प्रण लेती है कि वह अपनी माँ को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। कार से उतरने में माहिद उसका हाथ बढ़ाकर मदद करता है और सेहर उसका हाथ पकड़ लेती है। उधर नाजिमा हुस्ना को गले लगाकर कसम खाती है कि उसकी कभी भी हुस्ना को नुकसान पहुंचाने की नीयत नहीं थी। वह रोते हुए मानती है कि वह गुनहगार है और हुस्ना चाहे जो सजा दे वह मंजूर है। लेकिन वह गुजारिश करती है कि अगर हुस्ना ने किसी को बता दिया कि सांप उसी ने लाया था तो उसकी जिंदगी नरक बन जाएगी, इसलिए उससे चुप रहने का वादा चाहती है। हुस्ना सख्ती से कहती है कि उसका वादा इतना सस्ता नहीं कि 2 आंसुओं में बिक जाए। वह पहले पूछती है कि नाजिमा ने सेहर को मारने की कोशिश क्यों की। नाजिमा सच बताती है, वह माहिद से प्यार करती है। वह कहती है कि वह बर्दाश्त नहीं कर सकती कि सेहर माहिद की दुल्हन बने। यह सुनकर हुस्ना दंग रह जाती है। वहीं दूसरी ओर सेहर कहती है कि वह अकेली ही चली जाएगी, लेकिन माहिद जिद करता है कि वह उसके पीछे पीछे चलता रहेगा। सेहर पूछती है कि शादी से पहले अगर लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे। माहिद जवाब देता है कि लोग जो सोचे सोचें, कल के बाद वह उसकी होने वाली है। सेहर उसके शब्दों से एक पल के लिए थम जाती है। माहौल बदलने के लिए माहिद कहता है कि उसने पूरे दिन कुछ नहीं खाया क्योंकि आज मेहंदी थी। पास पिज्जा स्टॉल देखकर वह सेहर से पिज्जा खाने को कहता है। सेहर मान जाती है। दोनों साथ पिज्जा खाते हैं और सेहर के चेहरे पर मुस्कान देखकर माहिद खुश होता है। जब सेहर को खाने में दिक्कत होती है तो माहिद उसकी मदद करता है, जिससे वह थोड़ा शर्मिंदा हो जाती है। माहिद समझाता है कि वह खुद भी पहले इतनी ही बेढंगी थी। वह उसे ठीक से खाना सिखाता है और दोनों एक प्यारा पल बिताते हैं। जब केचप सेहर के चेहरे पर लग जाता है तो माहिद उसे बड़े कोमल से पोंछ देता है। उधर नाजिमा कहती है कि वह उस उम्र से माहिद से प्यार करती है जब बच्चे प्यार का मतलब भी नहीं जानते। बाकी बच्चे खिलौने मांगते थे और वह सिर्फ माहिद की संगत चाहती थी। अब वह माहिद और सेहर की मेहंदी बर्दाश्त नहीं कर सकती। हुस्ना तंज कसते हुए कहती है कि उसमें सच में वही खून है और वही हिम्मत है। फातिमा नाजिमा का पक्ष लेती है, कहती है कि उसे लगता है नाजिमा सही है। हुस्ना गुस्से में उस्मान की दोहरी सोच पर तंज करती है और कहती है कि जबकि नाजिमा है, फिर भी वह लोग माहिद के लिए दूसरी लड़की ढूंढने निकल जाते हैं। नाजिमा कहती है कि उस्मान चाहता था कि माहिद किसी गांव की अनपढ़ लड़की से शादी करे। हुस्ना भड़क कर कहती है कि घर की बेटियां तो हमेशा सहती रहती हैं और एक बाहरी लड़की को सारा आराम मिलता है। वह चेतावनी देती है कि इस घर ने हमेशा बेटियों के साथ अन्याय किया है और एक दिन इन बेटियों का श्राप इस घर को तबाह कर देगा। उस रात माहिद सेहर को उसके घर के बाहर छोड़कर चलता बनता है। उधर हुस्ना शिकायत करती है कि नौकर भी इस घर में बेटियों से बेहतर रहते हैं। वह कसम खाती है कि जो उसके साथ हुआ वह नाजिमा के साथ नहीं होने देगी। वह कहती है कि चाहे कुछ भी हो माहिद की शादी नाजिमा से ही होगी। नाजिमा यह सुनकर खुश हो जाती है। माहिद फ्रीद को फोन करता है और अपनी शादी का न्योता देता है। फ्रीद मजाक में कहता है कि वह उस लड़की से मिलना चाहता है जिसने माहिद को इतना बदल दिया।
माहिद भी मजाक में कहता है कि डर है कि फरीद और उसकी पत्नी उसे देखकर शादी कैंसिल न कर दें। फरीद कहता है कि वह चाहता है माहिद की शादी धूमधाम से और खुशियों में हो। उधर सहर घर में दाखिल होती है और कौसर के बारे में सोचती रहती है। अचानक उसे कौसर दिखती है और वह हैरान रह जाती है। पहले उसे लगता है कि वह भ्रम देख रही है, लेकिन कौसर उधर से होश में आती है और सहर समझ जाती है कि यह सपना नहीं, कौसर सच में जिंदा है। इसी समय परवेज अचानक सहर को रस्सी से बांध देता है। वह उसे टिकट दिखाकर कहता है कि ये टिकट सफर के नहीं, बल्कि उसके और कौसर के लिए जहन्नुम की टिकट है। वह धमकी देता है कि वह सारे मोहल्ले को बता देगा कि सहर और कौसर भागने की कोशिश कर रहे थे। सहर उससे छोड़ देने की गुहार लगाती है, कहते हुए कि उसे दर्द हो रहा है। परवेज हंसकर कहता है कि अगर कल सहर और माहिद की शादी नहीं हुई तो वह दोनों को मार देगा और कोई सवाल भी नहीं करेगा, क्योंकि वह कह देगा कि दोनों भाग गए थे। सहर और कौसर डर से सुन्न हो जाती हैं। परवेज कौसर से कहता है कि वह सबसे पहले सहर को उसके सामने मारेगा ताकि वह समझे कि सहर की मौत उसकी गलती से हुई। वह कौसर को मजबूर करता है कि सहर को शादी के लिए हामी भरवाए। अपनी बेटी की जान बचाने के लिए कौसर रोते हुए सहर से हाँ कह देने की विनती करती है। परवेज सहर को एक कमरे में बंद कर देता है और कहता है कि अपने ससुराल वालों द्वारा भेजे गए दुल्हन के कपड़े पहनकर अपनी किस्मत स्वीकार कर ले। सहर फूट फूट कर रोती है और अपनी मां को बचाने के लिए खुद का बलिदान देने का फैसला कर लेती है। अगली सुबह सहर शादी के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ नाजिमा भी दुल्हन की तरह सजती है। माहिद अपनी मां की कब्र पर जाकर आशीर्वाद मांगता है। हुस्ना पूछती है कि नाजिमा दुल्हन की तरह तैयार क्यों नहीं हुई। नाजिमा मुस्कुराकर कहती है कि उसे हुस्ना पर पूरा भरोसा है।